हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? आज अष्टमी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है ये कल के मेरे वीडियो पर बेस्ड है, जो रीयूनियन अल्टीमेट सीक्रेट्स आप लोगों को बहुत पसंद आया था। और आज ही कुछ देवियों ने मुझसे उसी के बेस पर सवाल पूछे और ये सवाल मेरी काउंसलिंग में आए थे। तो उन सभी देवियों के सवाल सोचा चलिए आज आप देवियों को ही प्रसन्न किया जाए। तो मैंने वहाँ उनको आंसर किया, लेकिन मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिले। हालांकि मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये सारी बातें मैं लगभग हर साल ही बताती हूँ, तो आपके लिए कुछ नया भी हो और कुछ आप ऑलरेडी जानते भी हों, बट वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन तो ज़रूर मेरे ईमेल पे आया था कि मैम क्या आप कंफर्मेशन की रीडिंग करते हैं और क्या आप रीयूनियन की रीडिंग करते हैं? तो मेरा जवाब यही है कि मैं कंफर्मेशन की रीडिंग ज़रूर करती हूँ, बट मैं रीयूनियन की रीडिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट गॉड। ठीक है, कंफर्मेशन अपनी साइकिक रीडिंग मैं बिल्कुल करके कंफर्म कर सकती हूँ और उसके बाद आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करिए, लेकिन रीयूनियन रीडिंग देकर मैं डिवाइन के आउटकम में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक ट्रू मेंटोर कभी भी रीयूनियन की रीडिंग नहीं करेगा। तो ये एक क्वेश्चन ईमेल पे था और ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था। अभी सेकेंड क्वेश्चन जो नुपुर शाह का था, ये कल मेरी काउंसलिंग में था कि उन्हें ड्रीम में कभी कभी भगवान भी दिखते हैं, हमको कई प्रकार के ड्रीम्स दिखते हैं। और ये क्वेश्चन नैन्सी का भी था, जो आज सवेरे मेरी बात हुई थी उनसे, कि समटाइम्स आप ड्रीम में देखते हो दैट यू हैव इंटीमेसी विद योर डीएम। तो मैंने लगभग हर साल ही वीडियो में कई बार ये बोला है, आप लोग को मेरा वो महामंत्र याद होगा, स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। क्योंकि आप दुनिया की हर चीज़ें देख लो, डीएम के साथ एक तो डीएम बाबा ड्रीम में नहीं आते हैं, वो एक स्पेसिफिक इवेंट पर ही आते हैं। बट अगर आप किसी प्रकार की इंटीमेसी देख रहे हो या सपोज़ आप कुछ भी मैसेज एक्सचेंज देख भी रहे हो, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या किसी को भी देख रहे हो, तो ये ड्रीम्स करके हमको मैनिपुलेट भी करते हैं। सो मैंने एक ही महामंत्र दिया कि आप बाबा सेशन नहीं ले सकते, तो एक ही महामंत्र याद रखिए, स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। बिकॉज जब तक आपने काम ही नहीं किया ये जर्नी पूरी होगी ही नहीं। तो नो वे कि आप ज़्यादा इस पर स्टक करो। ठीक है, भगवान दिखने का एक साधारण सा मतलब होता है कि दैट यस यू आर अलाइन विद द गॉड, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी भगवान नहीं दिखाएगी आपको, राइट? तो यू आर अलाइन विद द गॉड और आप गॉड के सर्विलांस में हो, गॉड का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, दैट्स इट। और साइन सिंक्रोनिसिटी जो नंबर की होती है, ये आपकी ही जो ऊर्जा होती है, जब आपके चक्रास खुलते हुए हैं तो आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होते हो। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्रेजेंस मिल रही है कि यस यू आर अलाइन विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये किसी के साथ भी ये सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं। तो ये एक ऊपर का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नैन्सी का ही था, जो आज सवेरे हमारी बातें हुई थी अबाउट द यूनियन एंड द मैरिज। तो मैरिज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 2-3 चीज़ें हैं मैरिज को लेके, कि आपकी डीएम से मैरिज कब होती है। अगर आपका कर्मा में है तो डीएम से मैरिज होगी, बिल्कुल होगी। या आपके किसी और से कर्मा है तो हो सकता है कि आप हारमोनियस यूनियन में आने के बाद एट द एंड ऑफ द जर्नी, मेरी लाइन को अंडरलाइन करिए। ये नहीं कि मैम कहा है कि हाँ किसी से और से शादी हो सकती तो आप आज ही करने बैठ जाएं अफेयर। नो, हारमोनियस यूनियन होने के बाद एट द एंड ऑफ द जर्नी डिवाइन खुद आपको गिफ्ट में देता है कोई सोलमेट की तुमने इतना इनर वर्क किया है, इतना इवॉल्व किया है, तुम अब हाई वाइब्रेशनल सोल को ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में।
जर्नी पूरी करने के बाद आप कार्मिक्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है. व्हेन यू आर इन द हाई वाइब्रेशनल सोल, यू विल अट्रैक्ट द सोल मेट ओनली. आई एम आंसरिंग विद द साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न. ठीक है, तब आपकी होती है. बट थर्ड पॉइंट कि अगर कर्मा ही नहीं है तो कहाँ से लेके आ जाएं. यू आर द चोजन वन. आप चुन लिए गए हो मोक्ष के लिए. अब आपको, अगर आप किसी कार्मिक को अट्रैक्ट करोगे नहीं, अगर आपकी जर्नी पूरी हो गई, डेफिनेटली यू विल नॉट अट्रैक्ट अ कार्मिक. कर्मा ही नहीं है, कहाँ से लेके आए. ज़बरदस्ती आप अगर अपना दिमाग लगा के किसी से शादी कर लोगे या अफेयर कर लोगे, तो समवेयर यू आर इंटरफेयरिंग इन द डिवाइन प्लान. और आप मतलब इट्स अ साइन कि यूनिवर्स, आई डोंट वांट टू लीव द मैट्रिक्स, मुझे फिर से उस साइकिल में जाना है. तो ये क्लैरिटी है. और मेरी बात हुई थी नैन्सी से. हो सकता है कि वो भी, अगर इस वीडियो में स्पेस रहेगी, डेफिनेटली हम उनके भी जो व्यूज़ हैं आगे सुनेंगे, वो भी शेयर करना चाहती हैं इसी मैरिज पे ही अपने कुछ व्यूज़ आप लोगों से. अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं बिल्कुल अगला वीडियो उनका शेयर करूँगी. बट मैं इसी बात पे एक बात बोलना चाहूँगी जो मैंने नैन्सी से भी बोला, कि ये सारी बातें मैं ऑलमोस्ट कई वीडियो में बोल चुकी हूँ. आप सब सुनते हैं, जानते हैं. आज नैन्सी उस पर अपनी बातें बोलना चाहती है. आज उनको वो चीज़ें, कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं शादी को लेके, इन्हीं सब चीज़ों के. बट क्वेश्चन इज़, आज क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध अब जाके आया है. डिवाइन टाइमिंग इज़ नॉट अ मिथ. याद रखिए, जब तक आपका प्रारब्ध नहीं होता है, आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल पाती, चाहे आप चैनल पे कितने बार भी सुन लेते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है. चलिए, बात यहाँ पर जब हो रही है यूनियन की और रियूनियन की, तो मैं लिटरली बोलना चाहूँगी कि आपके मन में अक्सर क्वेश्चन आता होगा कि क्या रियूनियन वाकई होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो मेरा आंसर बिल्कुल ये है कि यस, यूनियन होता ही है. एंड यूनियन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनर यूनियन एंड आउटर यूनियन. आपने चैनल पे कई बार टेस्टिमनी सुनी है, बहुतों के यूनियन भी हुए हैं, हार्मोनियस यूनियन भी हुए हैं, परमानेंट यूनियन भी हुए हैं हमारे चैनल पे. ठीक है, रिसेंटली मैंने एक एंगेजमेंट भी एक डीएफ की अपलोड की थी, उनके पिक्स, उनके ट्रू ट्विन के साथ. ठीक है, तो देयर इज़ अ नो क्वेश्चन कि यूनियन होते हैं कि नहीं होते हैं. होते हैं. बट फिर भी आई वॉन्ट टू आंसर, जो इनर यूनियन होता है, ये आपका 5D यूनियन बिल्कुल कंपलसरी है. ये अलग, आपने अपना अगर 5D यूनियन नहीं किया, मतलब अगर आपने अपने पर्सन को अंदर फील करना सीखा ही नहीं, या आप अंदर फील कर ही नहीं पा रहे हो, तो अभी जर्नी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है, लेकिन हाँ, आपने अगर जर्नी पे आप एक एक्सेप्टेंस के मोड में आ गए, आप बहुत ही प्योर हो गए, जैसे आप प्योर इनकारनेट हुए थे, आप एक हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन गए. आपको लगता है कि यस, जैसे कि कल की वीडियो में सुनंदा के बारे में मैंने कहा था, तो तब आपका आउटर यूनियन जो होता है, मतलब आपका मरखाबिक फील्ड बन गया, आपका DMDF बैलेंसिंग हो गया, आपका थर्ड आई पे आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है. यू हैव क्लियर योर कार्मिक्स, यू हैव क्लियर ऑल नेगेटिविटी. आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं अब, मेरी ऊर्जा क्राउन तक पहुंच चुकी है. बिल्कुल आपका अब जो आउटर यूनियन है वो डिवाइन पर ही, मतलब डिवाइन का ही उस पर इंटरफेरेंस होता है. उसके लिए कोई भी ट्रू मेंटोर भी आपको बता नहीं पाएगा कि डिवाइन यूनियन आपका कब होगा. लेकिन यस, आपका यूनियन होता ही है. बट कोई ये कहे कि ये जर्नी सिर्फ असेंशन के लिए है, वो इंसान आपकी लाइफ में आया सिर्फ आपको जर्नी ट्रिगर करके आपकी सिर्फ लेयर्स उतारने के लिए, और सिर्फ आप अपनी ब्लॉकेजेस हील करिए और फिर उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, तो ये सिर्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, अंडरलाइन. क्योंकि आप अब असफल हो गए अपनी यूनियन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जर्नी को लेट गो करो, जर्नी को सिर्फ एक असेंशन जर्नी मान के आप किसी से भी शादी कर लो या अफेयर कर लो. ये मान्य नहीं है. जर्नी कंप्लीट किए बगैर आप अगर किसी से अपनी स्वेच्छा से
अपने आप को मिसगाइड करके शादी करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, या आप डिवाइन प्लान में इंटरफेयर कर रहे हो, या डिवाइन आपकी मैरिज होने नहीं देगा, या आपकी मैरिज के बाद आप खुश नहीं रहोगे। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो गलती मैंने करी वो आप मत करना। ये ऑलरेडी इस हेडिंग पे वो वीडियो था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी जर्नी कंप्लीट कब होती है। मैंने ऊपर भी बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब आप थर्ड आई पे बैलेंस हो जाते हो, जब आप कंप्लीटली डिवाइन पे सरेंडर कर देते हो, आपको शादी का भी कोई इस प्रकार से ऐसी डिज़ायर नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस के मोड में आते हो, समझ जाते हो कि मैरिज इज़ नॉट समथिंग कनेक्टेड विद द 5D, मैरिज इज़ द 3D। मैरिज मतलब कि आपका किसी से कर्मा है, और कुछ इतना ज़्यादा कर्मा है कि आपको लाइफ टाइम उसके साथ रहकर या तो वो कर्मा पॉजिटिवली बेयर करना है, या वो कर्मा नेगेटिवली बेयर करना है, मतलब पे बैक करना है, या उससे आपको सुख लेने हैं। दिस इज़ मैरिज। बिकॉज सोल का कोई जेंडर नहीं है। वॉट इज़ एनलाइटमेंट? नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, नथिंग गुड, नथिंग बैड, नो जेंडर, नो साइज, नथिंग। सोल का कोई भी बाउंड्रीज ही नहीं है। जहाँ पर कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जहाँ कोई सोशल बाउंड्रीज ही नहीं होती हैं, जहाँ कोई मेंटल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, शादी इज़ व्हाट इज अ सोशल बाउंड्री, कि एक बंधन में बांध लेना, राइट, और फिर सर्वाइवल पे आगे बढ़ जाना। तो ये सोशल बाउंड्रीज हैं। तो सोल को कोई बाउंड्रीज नहीं चाहिए, ये बाउंड्रीज आपके दिमाग को चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे शादी करना है, बाकी लोग करते हैं मुझे भी करना है, मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े हैं मुझे भी करना है, या मेरा मन है कि मेरा डीएम तो आ नहीं रहा है मुझे करना है। तो ये आपके ओन दिमाग का ट्रैप है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप कंप्लीट एनलाइटेड हो जाते हो, आपकी सारी लेयर्स खत्म हो जाती हैं, अब कोई जेलेसी नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई ईगो नहीं, ठीक है, कोई आपके कार्मिक वुंड्स नहीं, एथरिक वुंड्स नहीं, आपके कोर वुंड्स नहीं, कोई पास्ट लाइफ हर्ट्स एंड वुंड्स नहीं, आप कंप्लीटली हील हो जाते हो। तो या तो आपकी ट्विन से शादी होती है, या फिर आपकी किसी सोलमेट को आपकी लाइफ में कर्मा होता है तो वो आता है, या फिर कोई नहीं आता है। बट आपकी जो आगे की लाइफ होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बिकॉज आप अपने आप में ही अंदर होल एंड कंप्लीट फील करते हो। यू डोंट रिक्वायर एनीवन। ये यहाँ का बिलीफ सिस्टम है, ये आपके जीन में प्रोग्राम कर दिया गया है कि आपको किसी से रोमांस करना है, किसी से शादी करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग मैं इसी में ऐड करना चाहूँगी, जो मेरी आज तस्नीम से सेशन में बात हुई थी। मैंने तस्नीम से को यही बताया कि जिस प्रकार से, अच्छा ये जो बात बता रही हूँ ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये 100% सच बात है कि आपका जिस प्रकार से बबल फेज़ होता है वो बिल्कुल सबका बबल फेज़ अलग होता है। किसी किसी का बबल फेज़ बहुत ही कुछ ही घंटों का, कुछ ही दिनों का, कुछ महीनों का, किसी का बहुत सालों का। ये आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, आपके पर्पस पे डिपेंड करता है, आपके लेसन पे डिपेंड करता है, बट बेसिकली आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। सबका बबल फेज एक सा नहीं होता, उसी प्रकार रीयूनियन भी सबका एक सा नहीं होता। ये भी बिल्कुल प्रारब्ध पे डिपेंड करता है कि किसी का यूनियन सिर्फ एक हल्का सा कन्फेशन भी यूनियन होता है, किसी की मैरिज तक यूनियन होती है, किसी का साथ में टाइम स्पेंड करना यूनियन होता है, किसी के लिए आप अवेकन हो जाते हो उसके बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आप बिल्कुल ऊपर की सारी लिस्ट को कवर करते हो कि हाँ भाई अब आपने जर्नी कंप्लीट कर ली है, और वो सिर्फ कन्फेस ही कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं मानता हूँ, बट दैट पर्सन इज़ टोटली फोकस्ड इन हिज ओन लाइफ लेटर ऑन। तो ये यूनियन भी आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑन योर प्रारब्ध, ठीक है। नाउ लास्ट में मैं क्वेश्चन लूँगी श्रुति का, जिनका भी आज सवेरे मेरा सेशन था, उनका जैसे कि आप लोगों को पता है यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, आप सेम चक्रा शेयर करते हो। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ वीडियो में काउंसलिंग में वो लैक कर रही थी कि वो खुद अपने सबकॉन्शियस को एक रॉन्ग पैटर्न दे रही थी कि हम लोग अपने अपने पार्टनर के साथ हैं। तो जब आपके थॉट आपके सबकॉन्शियस में और आपके थॉट में
अगर आप एक रॉन्ग पैटर्न अगर दे रहे हो या अनकॉन्शियसली सोच रहे हो तो आपका पर्सन भी तो वही सोचेगा. अगर इफ़ यू डोंट शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड देन हाउ मिररिंग पॉसिबल. तो मिररिंग जब हम करते हैं और जब हम बात करते हैं मिररिंग की, इट्स अ कंफर्मेशन दैट यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड एंड इट्स अ कंफर्मेशन दैट यू आर ट्विन फ्लेम्स. श्रुति ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम लोग बातें करते थे या जब हमारी फर्स्ट टाइम अवेकनिंग हुई थी, हमारे अंदर के एक एक सेल वाइब्रेट करते थे, कर रहे थे या करते हैं आज भी. सत्य है. दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम में आपके एक एक सेल वाइब्रेट करते जब अपनी सोल से आप फर्स्ट टाइम मिलते हो. एंड दिस इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग, जहाँ लिटरली आप उस टाइम पे अपने एनर्जेटिक फील्ड को शेयर करते हो, अपने चक्रा सेंटर्स आपके शेयर होते हैं, आपकी एनर्जी शेयर होती है, ठीक है, एंड आपकी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस शुरू होती है. ठीक है. एट द एंड, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हमारी डीएफ ने एक बहुत ही अच्छा अपने विचार मैरिज को लेके उन्होंने बनाए हैं, मुझ तक पहुंच गया है. मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, बिल्कुल देखिए. इट इज़ द ट्रूथ अबाउट द मैरिज, अबाउट द ट्विन फ्लेम्स. बिल्कुल आप वो वीडियो देखिए, मैं अपलोड करूँगी. बट इस वीडियो को सुनने के बाद तभी आपको उस वीडियो की कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी. तो चलिए मैं अब वीडियो को यही अंत करती हूँ. आप लोग अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.